सामने किराम इज़्ज़त माब ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दा अल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आए हम और आप अपने करीम आका रहीम आका की बारगाह गुहरबार में अपने गुलामी होने का और अपने आप को सच्चे उम्मतियों में शामिल होने का सबूत पेश करते हुए झूम झूम करके अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो आयत पढ़ी 26वें पारी की है, लफ्ज़ मोहम्मद इस आयत में आया है, आप लोगों ने अंगूठे को चूमा है, जबकि मसला ये है कि कुरान पाक में तकरीबन 4 मकामात पर जो है लफ्ज़ मोहम्मद आया है और इन 4 मकामात पर जो है अंगूठा नहीं चूमा जाएगा। मसला ये है, और जो खुतबे में पढ़ा जाता है वहाँ भी जो है अंगूठा चूमने का मसला नहीं है, और जो फातिहा में आयत पढ़ी जाती है हुमा मुहम्मदुन वाले वगैरह माकाना मुहम्मदुन, वहाँ भी अंगूठा नहीं चूमा जाएगा। ये मेरे असातिज़ा ने बताया था, हमने अपने उस्ताद की ज़ुबान से सुना था। उन्होंने ये कहा था कि जहाँ रब कलाम में कहे मोहम्मद वहाँ नहीं चूमना है, और इसके अलावा अवाम अगर कलाम में कहे मोहम्मद तो वहाँ चूमना है, और वहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना हर मुसलमान पर, ईमान वाले पर वाजिब है। मसला सुने, गलतियों से हमें और आपको जो है सीखने का मौका मिलता है। चूँकि मेरी भी यही ख्वाहिश रहती है कि महफिल को जो है 11 और 11:30 के अंदर ख़त्म कर दिया जाए, ताकि हमें और आपको जो है सुकून भरी नींद सोने के बाद पूरी इत्मीनान और सुकून के साथ फजर की नमाज पढ़ने का मौका मैसर आए। ये ख्वाहिश रहती है, लेकिन जब भी डबल खिताब होगा तो हो सकता है 5-10 मिनट पहले या बाद में हो जाए। बहरहाल कोशिश यही रहेगी कि 11:30 पर एंड कर दिया जाए। अब बिला किसी लम्हे इंतजार के मैं नात से मनकबत से बल्कि अपने सफ़र का आगाज़ करता हूँ। फरमाए जरा मोहब्बत से एक बार और कह दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, आज कुछ तादाद कम है, लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं। माँ बहनें आती हैं, इनकी तादाद से जो है मेरे जज्बात में बड़ा हौसला आ जाता है। अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों को सलामत रखे और साथ ही साथ हमारे दीनी भाइयों को भी सलामत रखे। दुरूद पाक पढ़ें, मैं मनकबत पढ़ता हूँ। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पेपर लागत पेपर आज लागत ऐसे रख पड़े। आज कुछ गड़बड़ लग रहा है, कंफर्टेबल नहीं हो रहा है। हाँ, आज था नहीं, चलो मैनेज करेंगे, कोई बात नहीं। चले मोहब्बत से सुने, एक बार कहें सुभान अल्लाह। सरकारे हसन हुसैन की ये महफिल है, उनका तज़किरा इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल की महफिल के बाद इंशाअल्लाह परसों से जो है करबला का वाक़या शुरू हो जाएगा और मदीने से रवानगी होगी इंशाअल्लाह। कल जो है आप इमाम हसन और अमीर मुआविया और साथ ही साथ इंशाअल्लाह तबारक व तआला अपनी माँ बहनों को जो है वाज़ो नसीहत के तौर पर सरकार फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मुक़द्दस सीरत के औराक़ को पलट करके माँ बहनों को सुनाऊँगा, इस उम्मीद के साथ कि उनकी सीरत को सुने और उनकी सीरत को सुन करके उस पर अमल करके दार इनकी सादतों से माला माल हूँ। पढ़ता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। शम्मे हक जला देंगे शम्मे हक जला देंगे
शम्मे हक यानी हक का चिराग, हक का उजाला, हक की रोशनी हर तरफ फैला देंगे, जला देंगे। सुने मोहब्बत से, शम्मे हक जला देंगे, शम्मे हक जला देंगे, हम हुसैन वाले हैं। हाँ, कंफर्टेबल करो थोड़ा। हम हुसैन वाले हैं, शम्मे हक जला देंगे, शम्मे हक जला देंगे, शम्मे हक जला देंगे, हम हुसैन वाले हैं, शम्मे हक जला देंगे, हम हुसैन वाले हैं, शम्मे हक जला देंगे, शम्मे हक जला देंगे, हम हुसैन वाले हैं, शम्मे हक जला देंगे, हम हुसैन वाले हैं, जुल्मतें मिटा देंगे, जुल्मतें मिटा देंगे, हम हुसैन वाले हैं, जुल्मतें मिटा देंगे। जुल्मत के माने होता है अंधेरा, तो जुल्मतें मिटा देंगे, हम हुसैन वाले हैं। नहीं, ऐसे नहीं काम बनेगा, पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए पढ़वाता हूँ ताकि आप लोग जो है ना, सुस्ती आपके अंदर ना आए, काहिली आपके अंदर ना आए, पूरी बेदारी के साथ, पूरी तवज्जो के साथ मनकबत के अशआर भी सुने और साथ ही साथ जो बयान हो उन्हें भी सुने। जरा मोहब्बत से कहें और मोहब्बत से कहें, सुभान अल्लाह। आपको पढ़ना है, हम हुसैन वाले हैं। मैं मिसरा शुरू से लेकर के आता हूँ, आगे आपको बढ़ाना है। शम्मे हक जला देंगे, हम हुसैन वाले हैं, शम्मे हक जला देंगे, हम हुसैन वाले हैं, हम हुसैन वाले हैं, कुफ्र को मिटा देंगे, कुफ्र को मिटा देंगे, हम हुसैन, माशाअल्लाह, कुफ्र को मिटा देंगे, हम हुसैन हैं, जुल्मतें मिटा देंगे। और बोले, और सुने एक और मतलब, छत सितम की ढा देंगे, छत सितम की ढा देंगे, हम हुसैन वाले हैं, छत सितम की ढा देंगे, हम हुसैन वाले हैं, छत सितम की ढा देंगे, छत सितम की ढा देंगे, हम हुसैन वाले हैं, हम हुसैन वाले हैं, कुफ्र को मिटा देंगे, कुफ्र को मिटा देंगे, हम हुसैन वाले हैं, कुफ्र को मिटा देंगे, हम हुसैन वाले हैं, शम्मे हक जला देंगे। और ये बहुत ही प्यारा शेर है, मुलाज़ा फरमाए, वक्त के यजीदों की, दीन के लुटेरों की,
आज जगह जगह पे देख लीजिए दीन को लूटने वाले मौजूद हैं। जो हमारे सरकार ने कहा था ना कि दज्जाल के आने से पहले उसका इस्तकबाल करने के लिए उसके चेले जगह जगह मौजूद हो जाएंगे। पहले कोई ऐसा गांव और कोई ऐसी बस्ती या कोई ऐसा जिला और कोई ऐसी डिस्ट्रिक्ट बाकी नहीं है जहां दज्जाल के चेले बैठ करके लोगों के ईमान पे डाका ना डाल रहे हों। हैं मौजूद, डाका डाल रहे हैं, लेकिन जिन्हें अल्लाह बचा रहा है वो बचे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस महफिल पाक में जितने भी लोग हैं सब दज्जाल वाले नहीं बल्कि हुसैन वाले हैं। और मोहब्बत से कहें तो वक्त के यजीदों की, दीन की लुटेरों की, वक्त के यजीदों की, दीन की लुटेरों की, वक्त के यजीदों की, वक्त के यजीदों की, दीन के लुटेरों की, दीन के लुटेरों की धज्जियां उड़ा देंगे, धज्जियां उड़ा देंगे हम हुसैन वाले हैं, धज्जियां उड़ा देंगे हम हुसैन वाले हैं, कुफ्र को मिटा देंगे हम हुसैन वाले हैं, कुफ्र को मिटा देंगे हम हुसैन वाले हैं। और ये शेर मुलाजा फरमाए, हुर्मला से कहता है एक तबस्सुमे असगर। करबला के मैदान में अगर सबसे कम सिनी में, अगर सबसे कम उम्र में किसी ने शहादत का जाम पिया है तो वो हजरते असगर अली हैं। उन्हीं के ताल्लुक से शेर, हुर्मला से कहता है एक तबस्सुमे असगर, हुर्मला से कहता है एक तबस्सुमे असगर, हुर्मला से कहता है, हुर्मला से कहता है एक तबस्सुमे असगर, एक तबस्सुमे असगर, दहर से मिटा देंगे, दहर से मिटा देंगे हम हुसैन वाले हैं, दहरे से मिटा देंगे हम हुसैन वाले हैं, जिंदगी लुटा देंगे हम हुसैन वाले हैं। शहीद का जो दर्जा है और शहादत में जो मजा है, शहीद होने के बाद रब की बारगाह में जानते हो क्या कहता है? जब रब कहता है बताओ तूने मेरे रास्ते में अपनी जान को कुर्बान किया है, कोई ख्वाहिश है, कोई विश है, कोई आरजू है जो तुम्हें अता किया जाए, मांगो उसे दिया जाए। तो शहीद रब की बारगाह में जानते हो क्या कहता है? कहता है मौला मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, सिर्फ यही ख्वाहिश है कि मुझे जिंदगी मिले, मैं बार बार तेरे नाम पे अपनी जान कुर्बान करता हुआ नजर आऊं और शहादत का जाम पीता हुआ नजर आऊं। ये शेर मुलाजा फरमाए इसके ताल्लुक से, एक जिंदगी क्या है मुस्तफा की अजमत पर। कारी सा मुलाजा फरमाए, एक जिंदगी क्या है, एक जिंदगी क्या है मुस्तफा की अजमत पर, मुस्तफा की अजमत पर, एक जिंदगी क्या है, एक जिंदगी क्या है, एक जिंदगी क्या है मुस्तफा की अज़मत पे, मुस्तफा की अज़मत पे,
घर का घर लौटा देंगे, घर का घर लुटा देंगे, हम हुसैन वाले हैं, घर का घर लौटा देंगे। पढ़िए ना मेरे साथ, घर का घर लौटा देंगे, हम हुसैन वाले हैं, घर का घर लौटा देंगे। हम क्या करें भाई, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, घर का घर लुटा देंगे, बोलिए सकीना बानो, पानी रोक लो जालिम। पानी नहीं दिया जा रहा था इमाम हुसैन के कबीले को, इमाम हुसैन के जानिसारों को, इमाम हुसैन के मानने वालों को जो है पानी नहीं दिया गया था। वही कहता है शायर मुलाजा फरमाए, बोलिए सकीना बेगम, बोलिए सकीना बेगम, बोलिए सकीना बानो, पानी रोक लो जालिमो, पानी रोक लो जालिमो, पानी रोक लो जालिमो, बोलिए सकीना बानो, बोलिए सकीना बानो, पानी रोक लो जालिमो, पानी रोक लो जालिमो, प्यासे हम बुझा लेंगे, प्यासे हम बुझा लेंगे, हम हुसैन वाले हैं, प्यासे हम बुझा लेंगे, हम हुसैन वाले हैं, घर का घर लौटा देंगे, हम हुसैन वाले हैं, हम हुसैन वाले हैं। आखिरी शेर, अशार बहुत है लेकिन आखिरी शेर मुलाजा फरमाए, फातिमा के बेटों पर, फातिमा के बेटों पर उंगलियां उठाई जो, हाँ सुने, फातिमा के बेटों पर उंगलियां उठाई जो, फातिमा के बेटों पर उंगलियां उठाई जो, फातिमा के बेटों पर, फातिमा के बेटों पर उंगलियां उठाई जो, फातिमा के बेटों पर उंगलियां उठाई जो, अरे खाक में मिला देंगे, खाक में मिला देंगे, हम हुसैन वाले हैं, खाके में मिला देंगे, हम हुसैन वाले हैं, घर का घर लौटा देंगे। हाँ, फातिमा के बेटों पे, फातिमा के बेटों पे उंगलियां उठाई जो, उंगलियां उठाई जो, उंगलियां उठाई जो, फातिमा के बेटों पे उंगलियां उठाई जो, फातिमा के बेटों पे उंगलियां उठाई जो, अरे धज्जियां उड़ा देंगे, धज्जियां उड़ा देंगे, हम हुसैन वाले हैं, धज्जियां उड़ा देंगे, हम हुसैन वाले हैं, खाक में मिला देंगे, हम हुसैन वाले हैं, शम्मा के जला देंगे, हम हुसैन वाले हैं, छत सितम की ढा देंगे, हम हुसैन वाले हैं, कुफ्र को मिटा देंगे,
कुफ्र को मिटा देंगे, हम हुसैन वाले हैं, कुफ्र को मिटा देंगे, हम हुसैन वाले हैं। पढ़िए दुरूद सुनाओ वात सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। कल की आयत मुबारका आज भी तिलावत फरमाई। माना यह है, मतलब यह है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, और जो उनके साथी हैं, जो उनके सहाबा हैं, दुश्मनों पे काफिरों पे बड़े सख्त हैं। माहु अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, और आपस में बड़े नरम दिल हैं। तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना, तुम उन्हें देखते हो वो रुकू भी करते हैं, सजदे भी करते हैं। किस लिए? सिर्फ परवरदिगारे आलम को राज़ी करने के लिए, परवरदिगारे आलम की रज़ा हासिल करने के लिए। आज जो मौजू जहन में आया है, इंशाअल्लाह आधे घंटे के अंदर समेटने की कोशिश करूंगा। बहुत लंबा मौजू है और मुताला अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। चाहूँ तो घंटे तफसील जो है बयान करूंगा, लेकिन नहीं ज्यादा, बस आधा घंटा सुने मोहब्बत से। हजरत अली की शान क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। कितनी अजमतों वाला ये सहाबी है, कितनी बरकतों वाला ये सहाबी है। कल मैंने आपको बताया कि जब मेरे नबी ने परवरदिगारे आलम की वहदानियत का ऐलान किया था और लोगों को ये बताया था, ऐ लोगों, वहदहू ला शरीक, सिर्फ परवरदिगारे आलम की जात है, इबादत के काबिल सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है। बुत की इबादत नहीं की जाएगी, पत्थरों की इबादत नहीं की जाएगी, दरख्तों को चूमा नहीं जाएगा, पत्थरों को पूजा नहीं जाएगा। इबादत का मुस्तहिक सिर्फ परवरदिगारे आलम है। जब मेरे आका ने कुफ्फार और मुशरिकीन से ये कहा था ना, तो सारे लोग मेरे नबी को छोड़ करके चले गए थे। सिर्फ एक बच्चा था, उम्र 8 साल या 10 साल की थी। बच्चे का नाम क्या था? मौला अली शेरे खुदा। कल बताया था, उन्हीं की मुकद्दस हयात को सुनना है। कौन अली? वो अली जो काबे में पैदा हुए हैं, वो अली जिन्हें दामादे पैगंबर कहा जाता है, वो अली जो मुस्तफ़ा के यार हैं, वो अली जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे हमा वक्त सब कुछ लुटाने के लिए तैयार रहा करते थे। क्या बताऊं अली के बारे में, बस इतना जान लीजिए मुख्तसर तौर पर। आपका नाम अली इब्ने अबी तालिब है, आपके वालिद मोहतरम का नाम तालिब है, आपकी कुन्नियत अबुल हसन है, अबू तुराब भी आपको कहा जाता है। अबू तुराब जब आपको कोई कहता था ना, तो आप बड़े मुस्कुराते हुए नजर आते थे, अपने आप पे फूले समाते हुए नजर नहीं आते थे। इतनी खुशी और इतनी मसरत और सादमानी आपको होती थी। लोगों ने पूछा, अबू तुराब, जब आपको कहा जाता है अली, तब आप बहुत खुश होते हैं, माजरा क्या है? तो हजरत अली ने कहा, तुम्हें नहीं पता, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। मियाँ और बीबी के दरमियान होता है, दोनों हम सफर रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आ जाया करती है कि तू मैं जरूर हो जाया करती है। लेकिन हमारे में और सहाबे किराम में फर्क क्या है, वो सुन लीजिए और सुनने के बाद सीखिए। जब हमारे घरों में मियाँ बीवी में जो है टकराव होता है, लड़ाइयाँ होती है, मारपीट होती है, तो ना जाने नाजेबा कलिमात कितने कितने हम इस्तेमाल करते हैं और गुस्से में आकर के अपनी शरीके हयात को जो है तलाक भी दे दिया करते हैं। जो शरीयत में हलाल तो है, लेकिन परवरदिगारे आलम इरशाद फरमाता है, हलाल चीजों में अगर मुझे कोई चीज सबसे ज्यादा नापसंद है तो वो तलाक है। लेकिन हम जब मियाँ बीवी के दरमियान लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो तलाक की नौबत आ जाती है, तलाक दे दिया करते हैं। लेकिन एक बार हजरत फातिमातुज़ ज़हरा और हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दरमियान में टकराव हो गया था। हजरत अली घर पे गए, हजरत फातिमा ने कुछ कहा, हजरत अली ने भी कुछ कहा, दोनों में जो है बहसो मुबाहिसा हो गया। हजरत फातिमा ने कुछ और कह दिया, अली नाराज हो गए। अब सुने अब क्या होता है, माहसर में आपको बताता हूँ। घर में गए, फातिमा ने कुछ कहा, बात बढ़ने वाली थी, हजरत अली ने घर की दहलीज को छोड़ दिया है और अपने आप को घर से जुदा कर दिया है। कुछ देर के बाद जब मुस्तफा करीम अपनी चहीती बेटी फातिमा के घर गए, उदास देखा, बोला बेटी क्या हो गया है, क्यों इतनी उदास नजर आ रही हो? तो हजरत फातिमा ने कहा, या रसूल अल्लाह, अली आए थे, मैंने ऐसी ऐसी बात कही थी, नाराज होकर के चले गए। मुस्तफा करीम ने पहले कहा था, बेटी मैंने तुमसे पहले कहा था अली से किसी चीज की फरमाइश ना करना, अली को कोई गम ना देना, क्यों तुमने
तुमने कह दिया। इतना कहने के बाद मेरे नबी हजरत अली को तलाश करने के लिए मस्जिद नबवी में चले गए हैं। जब मेरे आका मस्जिद नबवी में पहुंचे हैं ना, तो क्या देखा है, हजरत अली जमीन पर लेटे हुए हैं। जमीन पर हजरत अली लेटे हुए हैं, उनका कुर्ता उनके जिस्म मुबारक से उठा हुआ है। जो जिस्म दिखाई दे रहा था वहां पे मिट्टी लगी हुई थी। आका करीम गए, कहा या अबू तराब कुम या अबा तराब, ऐ अबू तराब यानी ऐ मिट्टी में लेटने वाले खड़े हो जाओ। क्या कहा, ऐ मिट्टी में लेटने वाले खड़े हो जाओ। अली गुस्से में आए थे घर से, लेकिन मुस्तफा करीम ने सिर्फ एक जुमला निकाला, कुम या अबा तुराब, ऐ अबू तुराब, ऐ मिट्टी में लेटने वाले खड़े हो जाओ। हजरत अली मुस्कुराते हुए खड़े हो जाते हैं। आका ने अपना दस्ते मुबारक हजरत अली के कंधे पे रखा है, मुस्कुराते हुए बात करते हुए घर पे लाए हैं और अली को जो है फातिमा से मिला दिया। फिर वही जिंदगी जो पहले रहा करती थी वैसे हम सफर बन जाते हैं, वैसे गुजारने लगते। ये होता है सहाबे किराम की सीरत को सुनने के बाद अपने अंदर इनकलाब लाने का जज्बा। देखा झगड़ा हम भी करते हैं और तनाज़ो वहां भी हुआ है, लेकिन कितनी बेहतरीन अंदाज में जो है मेरे आका ने दोनों को मिला दिया है। यही दर्स मिलता है हमें सहाबा की सीरत से कि कुछ भी हो जाए, कितना भी शौहर और बीवी के दरमियान बहसो मुबाहिसा हो जाए, लेकिन जब गुस्सा ठंडा हो तो आपस में सिला रहमी कर लेना चाहिए, मोहब्बत के साथ मिल लेना चाहिए। तो वहीं से हजरत अली को अबू तराब का जो है कुन्नियत मिली, उनका नाम जो है अबू तराब रखा गया। और जब कोई अबू तराब आपको कहता था तो आपको बड़ी खुशी होती थी। और ये भी जान लीजिए जो हजरत अबू तालिब हैं, जो हजरत अली के वालिद मोहतरम अबू तालिब है, ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, हमारे आका करीम के चचा हैं। इसी वजह से हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई भी हैं। चचाजाद भाई हजरत अली को हमारे नबी का कहा जाता है, लेकिन जो वालदा मोहतरमा हजरत अली की है, हजरत अली की वालदा मोहतरमा का नाम हजरत फातिमा बिनते असद है। ये वाहिद औरत है जो इस्लाम लाने के बाद इन्होंने ईमान के साथ जो है हिजरत किया था। बड़ी मुकद्दस खातून है, बड़ी अजमतों वाली खातून है, इतनी मुकद्दस इतनी अजमतों वाली खातून है कि मेरे आका ने इनके बारे में ये कहा, कौन फातिमा, वो फातिमा जिनके बारे में मेरे आका ने ये कहा है कि फातिमा मेरी माँ के बाद सबसे ज्यादा प्यार देने वाली माँ है। यानी फातिमा जो है मेरे माँ के दर्जे में है, मेरी माँ के बाद और अगर कोई मेरी माँ है तो वो फातिमा है, जो रिश्ते में चची लगती है लेकिन इनके चेहरे में मुझे माँ का प्यार दिखाई देता है। इन्होंने मुझे खिलाया है, इन्होंने मुझे पिलाया है, इन्होंने मेरी परवरिश की है, इसलिए इनके चेहरे में मुझे मैं अपनी माँ का चेहरा नजर आता है। इसलिए आका करीम मोहब्बत से उन्हें चची जान कहा करते थे। एक दिन मेरे नबी दूर से आ रहे थे, हजरत फातिमा जो हजरत अली की वालदा मोहतरमा है, हमारे नबी की चची लगती है, मुस्तफा करीम को आते हुए देखती हैं तो अपनी जगह से खड़ी हो जाती हैं। आका करीम जब करीब हुए हैं कहते हैं चची जान क्यों खड़ी हो गई, जब मैं आया करूँ ना तो खड़ी ना होया करो, आपको खड़े होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मैं आपको अपनी माँ मानता हूँ। जब आप मेरी माँ हो तो फिर मेरे अदब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपका अदब करूंगा, मैं आपके आने पे खड़े हो जाऊंगा, मेरे आने पे आप मत खड़ी हुए। कौन कह रहा है, अंबिया के इमाम कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं, हजरत अली की वालदा मोहतरमा हजरत फातिमा से कह रहे हैं। लेकिन जब मेरे नबी ने यह कहा है कि ऐ मेरी चची जान आप अपनी जगह से ना खड़े होया करो, तो हजरत अली की वालदा मोहतरमा ने मेरे नबी से क्या कहा, कहा या रसूल अल्लाह कोशिश तो यही करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, जैसे जैसे आप करीब आते हैं ना तो जो मेरे शिकम में बच्चा पल रहा है, जिसकी परवरिश हो रही है, वो बच्चा अंदर से आवाज देता है अम्मी जान खड़ी हो जाओ, अंबिया का इमाम आ रहा है, अंबिया का इमाम आ रहा है, अम्मी जान खड़ी हो जाए। मेरे अंदर से मेरा बच्चा कहता है अम्मी जान खड़ी हो जाइए। वो अली है जो मादर शिकम में है, अपनी माँ के पेट में है, फिर भी देखिए मुस्तफ़ा जाने करीम की इज्जत कर रहे हैं, उनकी अजमत कर रहे हैं, उनके हुर्मत को जो है पामाल नहीं कर रहे हैं, बरकरार रख रहे हैं। यही हजरत अली है। इनकी पैदाइश कैसे होती है मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे आका है, खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, साथ में आपकी चची जान जो अली की वालदा मोहतरमा
है, ये भी तवाफ कर रही हैं। एक तवाफ मुकम्मल हुआ है, आका करीम जो अपने तवाफ को कंप्लीट कर रहे हैं, चची जान भी आपकी तवाफ को कंप्लीट कर रही है। अचानक मेरे नबी ने पीछे मुड़ करके देखा है तो क्या देखा है कि चची जान जो है जमीन पे गिरती हुई नजर आ रही है, चेहरे पे जो है सुर्खी नजर आ रही है, मासूमियत के आसार जो है, दर्द भरे आसार चेहरे पे दिखाई दे रहे हैं। मेरे आका करीम पीछे मुड़े हैं, हजरत अली की वालदा मोहतरमा जो आपकी चची लगती है उन्हें पकड़ा है। पकड़ने के बाद क्या चची जान क्या हुआ? कहती है ऐसा लग रहा है विलादत का वक्त करीब हो गया है, ऐसा लग रहा है अली के पैदा होने का वक्त आ गया है। मेरे आका ने ये कहा जब अली के पैदा होने का वक्त आ गया है, विलादत का वक्त आ गया है तो जल्दी से तवाफ को कंप्लीट कर लीजिए। चची जान ने कहा था या रसूल अल्लाह इतनी ताकत नहीं है कि मैं अब तवाफ को कंप्लीट कर लूं। फिर मेरे नबी ने ये कहा था जब तवाफ नहीं कंप्लीट कर सकती है तो चलो जल्दी से घर चला जाए ताकि ये सारे कामकाज घर पे किया जाए। लेकिन हजरत अली की वालदा मोहतरमा हमारे नबी की चची जान कहती है या रसूल अल्लाह मेरे अंदर इतनी ताकत भी नहीं है कि अपनी जगह से खड़ी होकर के मैं अपने घर की तरफ अपने मुबारक कदमों को बढ़ाऊं, नहीं कर पाऊंगी। मेरे आका से जैसे ही हजरत अली की वालदा मोहतरमा ने कहा है, मुस्तफा करीम आलम हैरत में मुब्तला हो जाते हैं, सोचते हैं क्या किया जाए, क्या किया जाए, कैसे लेके घर पे जाया जाए। इतने में खाने काबा की दीवार शक होती है, खाने काबा की दीवार फट जाती है, आवाज आती है ऐ फातिमा अगरचे तुम अपने घर पे नहीं जा सकती हो, अगरचे तुम्हारा घर दूर है, तुम अपने घर पे नहीं जा सकती हो, हमारा घर तो करीब है, आओ हमारे घर के अंदर आ जाओ। खाने काबा की दीवार फटी है, मुस्तफा जाने रहमत देख रहे हैं, हजरत अली की वालदा मोहतरमा हजरत फातिमा खाने काबा के अंदर चली जाती है। आवाज आती है कि इन्हें विलादत के जो अरहाम है, विलादत के जो औकात है खाने काबा के अंदर कंप्लीट किया जाए। एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, पहले भी बताया है, शायद आपके जहन से बात निकल गई हो, एक बार फिर से ताजा कर लें। हजरत ईसा कौन है? नबी हैं। इनकी वालदा का नाम क्या है? हजरत मरियम है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब मादर शिकम में थे तो हजरत मादर शिकम में नहीं आए थे, बल्कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम ने आकर के अपनी आप की वालदा मोहतरमा पे फूंक मारा था, दम किया था और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मादर शिकम में आ गए थे। जब मादर शिकम में उनकी परवरिश हो रही थी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा मोहतरमा हजरत मरियम कहाँ थी? बैतुल मुकद्दस में थी, जिसे आज के दौर में मस्जिद अक्सा कहा जाता है। वो भी मस्जिद है, यानी बैतुल मुकद्दस भी मस्जिद है, खाने काबा भी मस्जिद है। लेकिन बैतुल मुकद्दस में जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त हो रहा था, उनकी पैदाइश का वक्त आया था, तो रब की जानिब से आवाज आई थी मरियम बाहर निकलो, ऐ ईसा की माँ खाने काबा जो है यानी बैतुल मुकद्दस जो है इससे बाहर निकल जाओ। उन्हें बाहर निकलने का हुक्म हो रहा था, लेकिन यहाँ अली की विलादत हो रही है, अली की पैदाइश हो रही है, तो हुक्म हो रहा है काबे के अंदर चले जाओ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई ये ना सोचे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कोई ये ना सोचे कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से अफजल है। अफजल नहीं है। नबी नबी होता है, वली वली होता है। नबी का अपना मर्तबा है, वली का अपना मर्तबा है। मिसाल के तौर पे यूं समझ लीजिए, अगर नाना नवासे को अपने कंधे पे बैठाए तो क्या नवासा बड़ा हो जाएगा? नहीं बड़ा होगा। नवासा नवासा रहेगा, नाना नाना रहेगा। एक और मिसाल, अगर बाबा अपने पोते को कांधे पे बिठा ले तो क्या पोता बड़ा हो जाएगा? पोता नहीं बड़ा होगा। क्यों? इसलिए पोता पोता रहेगा, बाबा बाबा रहेगा। ठीक उसी तरीके से नबी नबी होता है, वली वली होता है। तो आखिर माजरा क्या है? ये रुतबे उन्हें क्यों अदा किए जा रहे हैं? नबी की पैदाइश हो रही है तो कहा जा रहा है कि मस्जिद से बाहर आ जाओ। वली की पैदाइश हो रही है तो ये कहा जा रहा है कि मस्जिद के अंदर चले जाओ। माजरा क्या है? तो मुफस्सिरीन ने ये कहा है, आशिकाने मुफस्सिरीन ने ये कहा है, बात तुम लोग समझे नहीं, बात वहाँ नबी की थी, बात यहाँ अली की थी। जो वहाँ आ रहा था वो नबी बन के आ रहा था, और जो यहाँ आ रहा था वो नबी का यार बन करके आ रहा था, नबी का दामाद बन करके आ रहा था। इसलिए ये मर्तबा अता किया गया कि आप खाने काबा के अंदर जाएं। जब हजरत अली की वालदा मोहतरमा खाने काबा के अंदर गई
रही हैं, हजरत अली पैदा हुए, मेरे आका अपने घर पे चले गए, हजरत फातिमा अपने घर पे चली गई। 3 दिन गुजरने के बाद मेरे नबी अपनी चची जान हजरत फातिमा के पास आए। आने के बाद कहा, चची जान लाओ अपना शहजादा मेरी आगोश में दे दो, मेरी गोद में दे दो, मैं तुम्हारे शहजादों को देखना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद मेरे आका ने अपनी नबूवत वाली आगोश को आगे बढ़ाया है। बढ़ाने के बाद हजरत फातिमा हजरत फातिमा से उनके शहजादे को मांगा है। लेकिन क्या देखती हैं कि हजरत मुस्तफ़ा करीम क्या देखते हैं कि अली की वालदा मोहतरमा की आंखें अश्कबार हो रही हैं, आंसुओं की नदियां आंखों से गिर रही है। आका करीम आलम हैरत में आ जाते हैं, कहते हैं चची जान आप क्यों रो रही हैं, आंखें अश्कबार क्यों हो रही है, बताइए। मेरे आका हजरत अली की वालदा मोहतरमा को अपनी माँ मान रहे हैं, अपने माँ जैसी माँ मान रहे हैं। जो नबी जानवरों की आंख में आंसू नहीं दे सकता है, तो फिर बताओ अपनी माँ की आंख में आंसू कैसे देखना गवारा कर सकता है। जैसे हजरत फातिमा ने कहा है कि 3 दिन हो गए हैं मेरे बेटे को पैदा हुए, लेकिन मेरे बेटे ने अभी तक आंख नहीं खोली है, मेरे बेटे ने अभी दुनिया के जलवों को नहीं देखा है। मेरा दिल ऐसा कह रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मेरा बेटा नाबीना तो पैदा नहीं हुआ है, कहीं मेरा बेटा माजूर बन करके तो पैदा नहीं हुआ है। अगर मेरा बेटा आंख नहीं खोलेगा तो फिर दुनिया के नजारों को कैसे देखेगा, अगर मेरा बेटा आंख नहीं खोलेगा फिर दुनिया की दिलकशी को कैसे देखेगा। इतना सुनने के बाद और इतना कहने के बाद हजरत फातिमा और रोने लगती है। मेरे नबी ने अपनी नबूवत वाली आगोश को आगे बढ़ाया है। बढ़ाने के बाद हजरत अली को अपने आगोश में लिया है। लेने के बाद अपना नबूवत वाला चेहरा हजरत अली के चेहरे पे डाला है। डालना ही चेहरा था। मुस्तफा जाने रहमत ने जैसे ही अपना नबूवत वाला चेहरा डाला है, हजरत अली ने अपनी आंखों को खोल दिया है। हजरत अली मुस्कुरा करके मुस्तफा जाने रहमत को देख रहे हैं। मेरे नबी ने ये कहा है, ऐ मेरी चची जान तुम तो ये कह रही थी कि 3 दिन हो गया है बेटे ने आंख नहीं खोली है। अरे तुम्हारा बेटा इतना ज्यादा देखता है, इतना ज्यादा देखता है कि कायनात में किसी ने ऐसा नहीं देखा है। ये सबसे ज्यादा बसीरत और बसारत लेकर के पैदा हुआ है। आलम तसव्वुरात में मुस्तफा करीम ने यही कहा था कि दुनिया में जब कोई बेटा पैदा होता है या कोई औलाद पैदा होती है तो अपनी आंखों से दुनिया के नजारे को देखती है। जब कोई बेटा पैदा होता है, कोई औलाद पैदा होती है, तो सबसे पहले वो दुनिया की बहार को देखता है। फातिमा मुबारक हो, तुम्हारे बेटे ने दुनिया की बहार को नहीं देखा है बल्कि महबूबे परवरदिगार को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन शहीदाने करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या मकाम और मर्तबा है हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। मुस्तफ़ा करीम ने कहा, हजरत अली ने भी ये अपनी रूहानियत के जरिए हमें और आपको बताया है, दर्श दिया है कि 3 दिन के बाद आंखों का खोलना और चेहरे मुस्तफ़ा पे सबसे पहले अपनी नजर का डालना ये बताता है कि ये बड़ी अज़मतों वाला बच्चा है, बड़ी रिफ़अतों वाला बच्चा है, बड़े वकार वाला बच्चा है, बड़ी शोहरतों वाला बच्चा। अब बताओ, हम और आप खाने काबा देखने के लिए जाते हैं, हजरत अली पैदा कहाँ हुए, कहाँ पैदा हुए? सब लोग बोले कहाँ पैदा हुए? काबा में। माशाअल्लाह, खाने काबा में पैदा हुए। कौन? हजरत अली। और खाने काबा को नहीं देखा। हम और आप ना जाने कितने पैसा करने के लिए, हज करने की गरज से या उम्रा करने की गरज से वहां जाते हैं, खाने काबा को देखते हैं, आबे ज़मज़म को भी पीते हैं, सफा और मरवा की सई भी करते हैं। इतना पैसा हम खर्च करते हैं किसको देखने के लिए? सिर्फ और सिर्फ खाने काबा को देखने के लिए। हमने सवाल किया, अली तुम तो काबे में बैठा हुए, तुम्हारी विलादत ही काबे में हुई, फिर तुमने काबे को क्यों नहीं देखा? तो हजरत अली ने ये कहा था, हजरत अली की रूहानियत ने ये जवाब दिया था। हजरत अली की रूहानियत ने कितना प्यारा जवाब हम गुलामों को दिया था। जब जब ये सवाल होगा कि ए अली तुम काबे में पैदा हुए तो काबे को क्यों नहीं देखा, तो आज भी नजब से ये आवाज आएगी, ए लोगों मैं अली हूँ, अली ऐसे नहीं बना हूँ। अरे मैं खाने काबा में पैदा भले से हुआ हूँ, लेकिन मैंने मुस्तफा करीम के चेहरे पे अपनी नजर को डाल करके पूरी दुनिया को ये बता दिया है, काबा को बाद में देखा जाएगा, काबे के काबा को पहले देखा जाएगा। इसीलिए तो बरेली के इमाम ने कहा है, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। आबे ज़मज़म तो पिया खूब बुझाई प्यासे, कसरे महबूब के पर्दे कभी जलवा देखो।
कसरे महबूब के पर्दे का भी जलवा देखो। हजरत अली की रूहानियत ने हमें और आपको यह जवाब दिया, काबा बाद में, काबे का काबा पहले देखा जाएगा। अब जरा सोचे, जो लोग हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे एतराज करते हैं, जो लोग हजरत अली की मुबारक सीरत पे अंगुश्त नुमाई करते हैं, कसम खुदा की तुम लोग सीधे जहन्नम में जाओगे, कोई बचाने नहीं वाला होगा। फिर अली ने अपनी जिंदगी गुजारी और ऐसा रुतबा पाया, ऐसा रुतबा पाया कि मेरे आका ने कह दिया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजा है। अगर इल्म सीखना है, इल्म जानना है, इल्म के बारे में नॉलेज लेनी है तो सबसे पहले अली से गुजरना पड़ेगा, तब जा करके आपको इल्म हासिल होगा। क्यों? इसलिए कि जब एंट्री अंदर होगी ही नहीं, जब आपकी एंट्री रूम में होगी ही नहीं, तो फिर रूम में आराम आप कैसे करेंगे, रूम में रखी हुई चीजों को इस्तेमाल आप कैसे करेंगे। एंट्री होने से पहले आप इन चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब दरवाजा खुलेगा तभी तो एंट्री होगी। दरवाजा अली है और रूम यानी मदीनतुल मुनव्वरा यानी मदीना जो इल्म का शहर है वो मेरे मुस्तफा करीम है, फिर यही अली है। जैसे जैसे जिंदगी गुजारते जा रहे हैं, आका करीम का इतना फजलो करम इनके ऊपर हो रहा है, इतना फजलो करम इनके ऊपर हो रहा है कि कोई बात नहीं है। दो आदमी है, थोड़ी से मुख्तसर अंदाज में बात सुने, दो आदमी है आपस में झगड़ रहे हैं। एक ने कहा ऊंट मेरा है और एक ने कहा ऊंट मेरा है। दोनों में बहसो मुबाहिसा हो रहा है, तकरार हो रही है। एक कह रहा है ऊंट मेरा है, दूसरा कह रहा है ऊंट मेरा है। इतने में सामने से अली आ जाते हैं। एक उनमें से कहता, वो देखो अली आ रहे हैं, दामादे पैगंबर आ रहे हैं, बड़ा बेहतरीन फैसला करते हैं, बड़ा कष्ट जबरदस्त है इनका, आओ इन्हीं से फैसला करा लिया जाए। हजरत अली करीब हुए हैं। दोनों में से एक शख्स ने कहा, अली हमारा फैसला कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ ऊंट मेरा है, ये कह रहा है ऊंट मेरा है, अब बताएं ऊंट किसका है, अब बताओ मुझे। अली ने ऊंट बेचा नहीं, अली ने ऊंट जो है बांटा नहीं, अली ने ऊंट देखा नहीं, फिर कैसे अली को मालूम ऊंट किसका है? क्यों? उन्हें भी पता था कि अली वो है जिनके बारे में सरकार ने बहुत पहले कह दिया है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। जब मेरे आका ऊंट के करीब हुए हैं, दोनों का चेहरा देखा है, देखने के बाद मेरे नबी ने कहा, तुम लोग भी नबी का कलमा भी पढ़ते हो और झूठ भी बोलते हो और दूसरे की तरफ मुतवज्जे हुए हैं। उसके बाद हजरत अली ने ये कहा है कि तुम लोग नबी का कलमा भी पढ़ते हो और झूठ भी बोलते हो। बोलने के बाद अली ने साथ में ये भी कहा, जाओ तुम्हारा फैसला अली नहीं करेगा। इतना कहने के बाद हजरत अली अपने मुबारक कदमों को जो है वहां से फेरते हुए नजर आते हैं। फिर जिसका ऊंट था वो दौड़ता हुआ हजरत अली के पास पहुंचा है, कहता है, दामादे पैगंबर नाराज होकर के मत जाइए, आप यहाँ से गजबनाक होकर के मत जाइए, ऊंट मेरा है, अगर से ऊंट ना मिले लेकिन आप नाराज होकर के ना जाइए। वो पकड़ करके हजरत अली को फिर से लाता है, लाने के बाद कहता है, अली ऊंट मेरा है, आप माने या ना माने। हजरत अली की रूहानियत देख रही थी कि ऊंट किसका है, लेकिन हजरत अली से जब उसने कहा कि अली आप नाराज ना हो, जमाना नाराज हो जाए, लेकिन मैं आपको नाराज होता हुआ नहीं देख सकता। ठीक ऐसे ही एक मसला और आया था, दो लोग जमीन के ताल्लुक से लड़ रहे थे। एक कह रहा था जमीन मेरी है, दूसरा कह रहा था जमीन मेरी है। इतने में अली आए तो दोनों ने कहा, अली आप फैसला करें जमीन किसकी है। तो हजरत अली ने कहा था, ना मैं तुमसे पूछूंगा जमीन किसकी है, ना इससे पूछूंगा जमीन किसकी है, बल्कि मैं उससे पूछूंगा जिसके बारे में झगड़ा हो रहा है, जिसके ताल्लुक से लफड़ा हो रहा है। हजरत अली जमीन पे बैठे हैं। जमीन के पे बैठने के बाद हजरत अली ने कहा है, ऐ जमीन मुझे पहचानती हो मैं कौन हूँ? जमीन ने अपनी जुबान अक़दस से कहा था, हाँ अली पहचानती हूँ, आप कौन है? अली ने कहा, मैं कौन हूँ? जमीन ने कहा, आप हैं अबू तुराब, आप हैं अबू तुराब। फिर हजरत अली ने कहा, जब मैं अबू तुराब हूं तो तुम बताओ जमीन तुम इसकी हो या इसकी हो? तो जमीन ने कहा था, ना मैं इसकी हूं ना इसकी हूं, बल्कि ये दोनों मेरे हैं, ये दोनों मेरे हैं। आज वो लोग जो भाई भाई हो करके चंद इंच जमीन के लिए आपस में लड़ जाया करते हैं, बात ऐसे मकामात आते हैं कि कत्लो किताल की नौबत आ जाती है, भाई भाई का कत्ल कर दिया जाता है। और ऐसी भी नौबत आती है जब बंटवारा होता है तो छोटा भाई बड़े भाई से नहीं बोलता है, बड़ा भाई छोटे भाई से नहीं बोलता है। सदियां गुजर जाती है, लोग एक दूसरे से जो है तनाज़ो फैलान में मुब्तला होकर के नाराज होते हुए नजर आते हैं। छोटा कहता है
है बड़े ने ज्यादा ले लिया, बड़ा कहता है छोटे ने ज्यादा ले लिया। इस तरीके से ये लोग जो है आपस में नाराजगी का मुजाहिरा करके मुस्तफा जाने रहमत को तकलीफ पहुंचाते हैं, आका करीम को तकलीफ पहुंचाते हैं। अब सुने, हजरत अली ने कहा जमीन बताओ तुम इसकी हो या इसकी हो? तो जमीन ने कहा था न मैं इसकी हूँ न मैं इसकी हूँ, बल्कि ये दोनों मेरे हैं। कहा कैसे? कहा इस वजह से इन्हें चंद दिन की जिंदगी मिली है, मरने के बाद आखिरकार ये लोग मेरे आगोश में आने वाले हैं, मरेंगे तो मुझको लेकर के अपनी कब्र में नहीं जाएंगे बल्कि ये खुद मेरे पास आएंगे। तो न मैं इसकी हो न इसकी हो, बल्कि ये दोनों मेरे हैं। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के शहजादे कौन है? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। और उनके शहजादे कौन है? हजरत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। इनके इल्म का क्या जवाब? कोई जवाब नहीं। इनकी बारगाह में चंद लोग आए, आने के बाद कहा हुजूर आपसे हम कुछ सवाल करना चाहते, जवाब मिलेगा? हजरत इमाम बाक़िर ने कहा जब बोलो पूछो, सवाल कैसा है? उन्होंने कहा कि हमारी बस्ती में एक शख्स है जिसके पास 5 बाल हैं और वो कहता है कि ये बाल मुस्तफा जाने रहमत के हैं, ये बाल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आप बता दीजिए बाल किसके हैं? अब मोहब्बत से सुने, कसम खुदा की सुनने के बाद जो लोग सुन्नी हैं उनके ईमान में ताजगी पैदा हो जाएगी। अपने सुन्नियत पर, अपने बरेलियत पर नाज करोगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें किस फिरके में पैदा किया है, किसके मानने वाले का हमें जो है मुक्तदी बनाया है, हमारा इमाम कितना प्यारा है। जब लोगों ने ये कहा बताओ ये बाल किसके हैं, तो हजरत इमाम बाक़िर ने कहा था आज नहीं बताएंगे, कल आओ फिर बताया जाएगा ये बाल किसके हैं, कितने बाल मुस्तफा करीम के हैं। उसके बाद महफिल सजाई गई है, पीर मुरीद इकट्ठा हुए हैं, सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं। हजरत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आते हैं, आने के बाद जो बाल ला करके रखा गया है, सवाल होता है बताइए 5 बाल हैं, क्या ये 5 बाल मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हैं? हजरत इमाम बाक़िर ने डिब्बी को खोला है, खोलने के बाद बाल को ऊपर उठा करके रखा है, रखने के बाद कहा है ऐ लोगों आंखों को बंद कर लीजिए और खड़े हो जाइए, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम पढ़िए। अब वो लोग गौर करें जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ने को शिर्क करार देते हैं, नाजायज और हराम करार देते हैं। बताओ फातिमा का बेटा हजरत फातिमा तो ज़हरा की औलाद हमें ये बता रही है कि मुस्तफा जाने रहमत पे सलाम खड़े होकर के पढ़ा जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो सलाम से जो है एराज करते हुए नजर आते हैं, इनहिराफ करते हुए नजर आते हैं। अब हजरत इमाम बाक़िर लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं, आंखें बंद करते हैं, मुस्तफा जाने रहमत में सलाम पढ़ते हैं, जिसका मफहूम यही था मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, दूल्हा पे नारे रिसालत शहीदाने करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शब असरा के दूल्हा पे दायम दरूद, नौशे बज़ में जन्नत पे लाखों सलाम। सलाम पढ़ा जा रहा है, सलाम पढ़ा जा रहा है, लोग आंखों को बंद करके मुस्तफा करीम के ऊपर सलातो सलाम पढ़ रहे हैं। अब देखिए जैसे जैसे सलाम का सिलसिला आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे उन्हीं 5 बाल में से 3 बाल खड़े हो जाते हैं, खड़े होने के बाद झूमने लगते हैं। जैसे जैसे सलाम की आवाज हो रही है वैसे वैसे वो बाल हरकत कर रहे हैं, झूम रहे हैं। उसके बाद जब सलाम खत्म हुआ है, सलाम बंद हुआ है, तो हजरत इमाम बाक़िर ने अपनी जगह से उठ करके उन बालों को उठाया है। उठाने के बाद कहा है वो सवाल पूछने वाले तुम लोग ये कह रहे थे कि ये बाल किसका है, लो देख लीजिए ये 3 बाल मेरे नाना जान के हैं, ये 2 बाल पता नहीं किसका है। लोगों ने पूछा आखिर आप बताइए ये कैसे आपको मालूम हो गया कि ये 3 बाल आपके नाना मुस्तफा करीम के हैं, ये 2 बाल किसी और के हैं? तो हजरत इमाम बाक़िर ने जवाब दिया था तुमने नहीं जाना है, तुमने नहीं पहचाना है, जो सलाम सुन करके खड़े हो गए वो बाल मुस्तफा जाने रहमत के थे, और जो सलाम सुनने के बाद पड़े रह गए वो बाल मुस्तफा के नहीं है। फैसला हो गया, अब कयामत तक जो मुस्तफा पे खड़े होकर के सलाम पढ़ेगा वो मुस्तफा का कहलाएगा, जो सलाम सुन करके पड़ा रहेगा वो मुस्तफा का नहीं कहलाएगा। कितनी
कितनी प्यारी बात अली के शहजादे ने हमें और आपको बताई थी कि बाल इसलिए खड़े हुए हैं कि सलातो सलाम पढ़ा गया। अब फर्क भी जाहिर हो गया कि ये बाल मुस्तफा के हैं और ये बाल किसी और के हैं। उसके बाद बात कहाँ हो रही थी, अब आइए वही लेकर के चलता हूँ वरना ये वाकया लंबा हो जाएगा। अर्ज मैं आपको ये कर रहा था कि दो आदमी एक ऊंट के ताल्लुक से लड़ रहे थे। एक कह रहा था ऊंट मेरा है, दूसरा कह रहा था ऊंट मेरा है। इतने में जो है हजरत अली आए, कहा लोगों ने फैसला कर दीजिए ऊंट किसका है। हजरत अली ने देखा, निगाहें जो है करम की निगाहों से जान गए ऊंट किसका है। आपने दूसरे की तरफ मुखातब होकर के कहा था कि ए तू मुस्तफा करीम का कलमा भी पढ़ता है और झूठ भी बोलता है, जाओ हम तुम्हारा फैसला नहीं करेंगे। इतना कहने के बाद अली पीछे मुड़े हैं, अपनी जगह से जाने लगे तो जिसका ऊंट था दौड़ करके अली का दामन पकड़ा है। पकड़ने के बाद कहा है अली नाराज मत होइए, ऊंट मिले या ना मिले लेकिन आपको मैं नाराज होता हुआ नहीं देख सकता हूँ। फिर उसी ने कहा था अली लेकिन ऊंट मेरा है। हजरत अली ने कहा था कोई निशानी है, कोई सबूत है, कोई दलील है तुम्हारे पास कि ऊंट तुम्हारा है। तो उस नौजवान ने कहा था हाँ या अली मेरे पास दलील है। कहा कौन सी दलील? तो उसने कहा था ऊंट को ज़बा किया जाए, इसकी खाल को अलग किया जाए, गोश्त को बांट दिया जाए, सीना चीर करके दिल निकाला जाए, फिर दिल को चीरा जाए, दिल के अंदर इसके जख्म मौजूद है। बात देखिए बाहर की नहीं थी बल्कि अंदर थी, और कितने अंदर की बात थी ये आप लोगों ने सुन करके जान लिया। दिल के अंदर की बात थी। बता कौन रहा? उसने कहा अली ऊंट मेरा है और अगर आपको विश्वास ना हो तो ऊंट को ज़बा किया जाए। अगर उसके दिल के अंदर सुराख और जख्म आपको ना मिला तो ऊंट की कीमत मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, ऊंट भी इसको देने के लिए तैयार हूँ। अब बात ऊंट किसका है इसकी नहीं रही बल्कि कौन सच्चा है कौन झूठा है ये फैसला होने जा रहा है। हजरत अली हुक्म देते हैं ऊंट को ज़बा किया जाए। जब ऊंट को ज़बा किया जाता है तो गर्दन से खून निकला है, खालें अलग कर दी गई है, गोश्त अलग कर दिया गया है, सीना चीर करके ऊंट का दिल निकाला गया है। दिल निकालने के बाद दिल को भी चीरा गया है। अब जब दिल को चीरा गया है तो क्या देखते हैं कि दिल के अंदर बहुत गहरा जख्म मौजूद है, बहुत ही गहरा दिल के अंदर जख्म मौजूद है। हजरत अली आलम हैरत में मुब्तला हो जाते हैं और ये कहते हैं यार बता तो सही, बात ये बाहर की नहीं थी अंदर की थी। आखिर तूने कैसे जान लिया कि ऊंट के दिल के अंदर सुराख है, जख्म मौजूद है? तो उस नौजवान ने कहा था मैं बचपने के आलम में मुब्तला था, जिसे आप देख रहे हैं ऊंट नहीं बल्कि ऊंटनी है। इसने घर में बच्चा दिया था, इतना खूबसूरत बच्चा दिया था कि लोग उसको देखने के लिए के कतारों में खड़ा रहा करते थे। यकीबादी कर सारे लोग उस ऊंट के बच्चे को देखने के लिए आ रहे थे। पूरे बस्ती और पूरे मोहल्ले के लोग आए थे, ऊंट को देख करके जा रहे थे। ना जाने किसने जो है नजरे बद से देख लिया, नजर लगा दी। देखते ही देखते बच्चा जिंदगी और मौत के दरमियान में आ गया था। चंद सांसें बची थी कि इसकी जिंदगी खत्म होने वाली थी। मेरी माँ ने हुक्म दिया बेटा जल्दी से इसे ज़बा कर दो वरना ये इंतकाल कर जाएगा, फिर इसे दफनाने में दिक्कत पड़ेगी। वो बच्चा कहता है मैं बचपने के आलम में मुब्तला था, माँ ने ये कहा कि जल्दी से ज़बा कर दिया जाए। मैंने खंजर लिया है, उसे वही जो है उसका गला जो है काटना शुरू कर दिया है। अल्लाह अकबर पढ़ करके जैसे मैंने गले पे जो है छुरी चलाई है, पीछे से मेरा बाप आकर के मुझे एक घूंसा मारता है। मारने के बाद कहता है बदतमीज तुम्हें इतना भी मालूम नहीं है, जानवर को जानवर के सामने ज़बा कर रहे हो, बेटे को उसके बाप के सामने ज़बा कर रहे हो, तुम्हें इतना भी शऊर मालूम नहीं है। बेटे ने कहा था अब्बू जान कैसी बात कर रहे हैं, कहीं जानवर को भी एहसास होता है कि उनके अंदर एहसास कमतरी का शिकार हो? तो बेटे ने जवाब दिया था, बाप ने जवाब दिया था हाँ बेटे जानवरों के अंदर दिल होता है, वो भी अपने बेटों से प्यार करते हैं, वो भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं। तूने उसके बेटे को उसकी निगाह के सामने ज़बा किया है, उसकी आंख से खून के आंसू गिर रहे हैं, जानते हो ये आंसू कैसे गिरा है? उसने अपने तकलीफ को बर्दाश्त किया है, अपने दर्द को बर्दाश्त किया है। जब तू उसके गर्दन पे छुरी चला रहा था, ऊंट सामने देख रहा था, उसे बड़ा दर्द हो रहा था। जब अब तक वो दर्द बर्दाश्त कर सकता था तब तक उसने किया, लेकिन जब वो दर्द बर्दाश्त ना कर सका है तो उसके दिल के अंदर एक छाला पड़ा है, वो फूटा है, वही छाला खून बन करके इसके आंख से आंसू बन आंसू की शक्ल में निकल रहा है। उस बच्चे ने ये कहा है और अपने बाप से ये कहा है। फिर उसी बच्चे ने जब बड़े होने के बाद मुस्तफा करीम से कहा था, उसी दिन मुझे मालूम पड़ गया था कि उस ऊंट के दिल के अंदर जख्म मौजूद है। इतना सुनना था, हजरत अली तरफ जाते हैं, ऊंट का फैसला करना भूल जाते हैं। लोगों से कहते यार दौड़ करके मेरे हुसैन को बुलाया जाए, मेरे हुसैन को दौड़ करके लाया जाए। लोग दौड़े हैं, हुसैन को बुला करके लाए हैं। हुसैन अभी आलम बचपन में मुब्तला है, चंद
चंद साल की जिंदगानी है, इमाम हुसैन आए हैं। आका करीम के अली हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इमाम हुसैन को अपने करीब लाने के बाद उनकी कमीज को उठाया है, कभी पेशानी को चूम रहे हैं, कभी आंखों को चूम रहे हैं, कभी लब को चूम रहे हैं, कभी रुखसार को चूम रहे हैं, कभी सीने को चूम रहे हैं और रोते जा रहे हैं, आंसू बहाते जा रहे हैं। लोगों ने कहा अली बात तो ऊंट की आई थी, ऊंट के फैसले की आई थी, लेकिन आप अपने बेटे हुसैन को क्यों बुला करके रो रहे हैं, क्यों चूम रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? तो हजरत अली ने यह जवाब दिया था, ऐ लोगों, वो ऊंट था, उसके सामने बच्चा ज़बा किया गया तो उसका दिल फट गया, उसके दिल के अंदर खून जख्म हो गया, जख्म मौजूद हो गया। ये मेरा हुसैन है, मेरा हुसैन करबला में जाएगा, मेरे हुसैन के सामने 71 लाशें पड़ी होंगी, लेकिन मेरा हुसैन उस वक्त रोएगा नहीं, मेरा हुसैन उस वक्त चीखेगा नहीं, मेरा हुसैन उस वक्त चिल्लाएगा नहीं, मेरा हुसैन कोई शिकवा गिला नहीं करेगा, एक एक की लाश को उठा उठा करके अपने कबीले में इकट्ठा करेगा। ये ऊंट था जो अपने बच्चे को देख करके रोने लगा है, लेकिन मेरा हुसैन 71 लाखों को उठाएगा और रब का शुक्र अदा करता हुआ भी नजर आएगा। लोगों ने कहा फिर चूमा आपने क्यों है? तो हजरत अली ने कहा था चूम इसलिए रहा हूँ, आज यहाँ चूम रहा हूँ, मैदान करबला में जब यजीद मेरे हुसैन को सताएंगे तो यही चूमना इमाम हुसैन को आराम देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मकाम है हजरत इमाम हुसैन का और उनके वालिद मोहतरम का। बातें बहुत सारी है, कितनी बात बताऊं, बस आखिरी बात बता करके मैं अपनी जगह लेना चाहता हूं। यही अली हैं, फिर आगे जिंदगी गुजारते जा रहे हैं। अल्लाह ने इतना नवाजा, इतना नवाजा, इतना इल्म सीने में मौजूद हो गया कि यहूदी इनसे जलन करने लगे, यहूदी हमा वक्त जो है इनसे बुग़्ज़ व हसद करने लगे। वो तन्हाई में बैठ करके, मजमों के अंदर बैठ करके हमेशा सवाल बनाते थे कि ऐसा सवाल अली से किया जाए कि अली लाजवाब हो जाए। अली उनका जवाब ना दे सके, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अली वो है जिनके बारे में नबी ने पहले बता दिया है कि अली इल्म के दरवाजा है, अली इल्म के जो है बाब है। हजरत अली रास्ते से जा रहे हैं, जरा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी बात बता रहा हूँ, आखिरी बात इंशाअल्लाह सुनने के बाद ईमान में ताजगी पैदा हो जाएगी। हजरत अली रास्ते से जा रहे हैं, यहूदियों ने घेर लिया, घेरने के बाद कहा तुम कौन हो? कहा मैं अली हूँ। यहूदियों ने कहा वही अली होना जिनके बारे में सरकार ने कहा है अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। तो अली ने कहा हाँ हाँ मैं वही अली हूँ जिनके बारे में मेरे आका का फरमान आया हुआ है, मेरे आका ने मेरे ताल्लुक से ये कहा है। तो यहूदी ने कहा तुम बड़े इल्म वाले अपने आप को समझते हो ना, तो आओ हमारे सवाल का जवाब दो। हजरत अली ने कहा सवाल करो, सवाल करो। किसने कहा? हजरत अली ने कहा। अब जरा पूरी तवज्जो से सुने, सवाल एक यहूदी नहीं कर रहा है बल्कि यहूदियों की पूरी गिरोह कर रही है। सारे लोग इकट्ठा होकर के मुश्किल से मुश्किल सवाल बना रहे हैं कि सवाल ऐसा बनाया जाए कि अली लाजवाब हो जाए। फिर लोगों ने सवाल तैयार किया है, अली खड़े हैं। पांच रिवायतों में यह मिलता है कि नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, रास्ते में यहूदियों ने पूछ लिया था कि बताओ हम तुमसे सवाल करेंगे, जवाब दोगे? तो हजरत अली ने कहा ठीक है सवाल करो, मेरी नमाज का वक्त हो रहा है। तो एक यहूदी आगे बढ़ा है जो अपने आप को बड़ा इल्म वाला, बड़ा दानिश्वर और बड़ा अक्लमंद समझता था। कहता है अली बताओ वो एक क्या है जिसके जैसा दो नहीं है? वो दो क्या है जिसके जैसा तीन नहीं है? वो तीन क्या है जिसके जैसा चार नहीं है? वो चार क्या है जिसके जैसा पांच नहीं है? वो पांच क्या है जिसके जैसा छह नहीं है? वो छह क्या है जिसकी मुमासिलत में सातवां नहीं है? वो सातवां क्या है जिसकी तरह आठवां नहीं है? वो आठवां क्या है जिसकी तरह नौवां नहीं है? और वो नौवां क्या है जिसकी तरह दसवां नहीं है? और वो दसवां क्या है जिसकी तरह ग्यारहवां नहीं है? और वो ग्यारहवां क्या है जिसकी तरह बारहवां नहीं है? और वो बारहवां क्या है जिसकी तरह तेरहवां नहीं है? सवाल कौन कर रहा है? यहूदी कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? फातिमा के लाल से कर रहे हैं, दामादे पैगंबर से कह रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत के सहाबी से कर रहे हैं। अली ने कहा बस यही सवाल अगर हम और आप होते तो कहते यार एक सवाल पहले पूछ, उसका जवाब मिलेगा, फिर उसके बाद दूसरा सवाल पूछना। लेकिन जब एक सवाल किया तो अली ने कहा और पूछो। इस तरीके से उन्होंने इतना टफ सवाल किया कि एक क्या है जिसके मिस्ल दो नहीं, दो क्या है जिसके मिस्ल तीन नहीं, तीन क्या है जिसके मिस्ल चार नहीं। इस तरीके से उसने कह दिया वो 12 क्या है जिसके मिस्ल 13 नहीं। जरा मोहब्बत से कहे, मैं अली का जवाब आपको सुनाता हूँ, कहे मोहब्बत से सुभान अल्लाह।
और मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। अली ने कहा यहूदियों सुनो, जो मेरे आका ने मेरे बारे में कहा है ना, अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, लो सुनो। तुमने कहा एक क्या है जिसका मिस्ल दूसरा नहीं, लो सुनो वो एक अल्लाह है जिसके मिस्ल दूसरा नहीं है। यहूदी ने कहा तुमने ये कहा था कि दो क्या है जिसके जैसा तीसरा नहीं। अली ने कहा दो जमीन दिन और रात है जिसके मिस्ल तीसरा कोई नहीं। यहूदियों ने कहा था तीन क्या है जिसके मिस्ल चौथा कोई नहीं। हजरत अली ने कहा लौह कुर्सी कलम ये तीन है, इनके मिस्ल चौथा कोई नहीं है। यहूदियों ने ये कहा बताओ वो चार क्या है जिसके जैसा पांचवा नहीं। हजरत अली ने कहा वो चार आसमानी किताबें हैं, तौरेत है, ज़बूर है, इंजील है, कुरान है, ये चार मुकद्दस किताबें हैं, पांचवा कोई नहीं। यहूदियों ने कहा बताओ पांच क्या है जिसके जैसा छठा कोई नहीं। हजरत अली ने कहा वो 5 वक्ता नमाजें हैं, फजर है, अज़हर है, असर है, मगरिब है, इशा है, ये 5 नमाजें हैं, इनके मिस्ल छठा कोई नहीं। यहूदी ने कहा बताओ 6 क्या है जिसके मिस्ल 7वां कोई नहीं। तो हजरत अली ने कहा था वो 6 दिन है जिनके जिन दिनों के अंदर परवरदिगार आलम ने जमीन और आसमान को पैदा किया है। हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द सित्तते अय्याम, वो जिसने जमीन और आसमान को 6 दिन के अंदर किया है। यहूदी सुन लो वो 6 दिन है जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन और आसमान को पैदा किया है, उसके मिस्ल 7वां कोई नहीं। यहूदी ने कहा बताओ 7वां क्या है जिसके मिस्ल 8वां कोई नहीं। अली ने कहा वो 7 आसमान है, उनके मिस्ल 8वां कोई नहीं। यहूदियों ने कहा बताओ वो 8 क्या है जिसके मिस्ल 9वां कोई नहीं। तो हजरत अली ने कहा था वो 8 फरिश्ते हैं जो आसमान को थाम करके खड़े हुए हैं। हामिलीन अर्श जिसे कहा जाता है वो फरिश्ते 8 हैं, 9वां कोई नहीं। यहूदियों ने कहा बताओ 9वां क्या है जिसके मिस्ल 10वां कोई नहीं। हजरत अली ने कहा 9 वो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के 9 वो लोग हैं जिन्होंने ऊँटनी को ज़बह कर दिया था, वो 9 है, उनके मिस्ल 10वां कोई नहीं। तो यहूदियों ने कहा था वो 10 क्या है जिसके मिस्ल 11वां कोई नहीं। अली ने यह कहा था और हज करने के लिए लोग जाते हैं, अगर कोई अरकान छूट जाता है तो उसके बदले में 10 रोजे रखे जाते हैं, वो 10 रोजे हैं जिसके मिस्ल में 11वां कोई नहीं। यहूदियों ने कहा था वो 11 क्या है जिसके मिस्ल 12वां कोई नहीं। तो हजरत अली ने कहा था वो 11 हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वो भाई हैं जिन्होंने तारा देखा था, जिसके बारे में कुरान कहता है अहदा अशरा कौकबा राई तो अहदा अशरा कौकबा, वो 11 हैं, उनके मिस्ल 12 कोई नहीं। यहूदियों ने कहा था आप बताइए वो 12वां क्या है जिसके मिस्ल 13वां कोई नहीं। तो हजरत अली ने कहा था बताऊं? यहूदी ने कहा हाँ बताओ। तो हजरत अली ने कहा था साल के महीने 12 है, इनके मिस्ल 13 कोई नहीं। और सुन लो जिस दिन मेरे आका तशरीफ लाए वो तारीख भी 12 है, 13वां कोई नहीं। ये सवाल हजरत अली ने यहूदियों को दिया, यहूदी लाजवाब हो गए, अंगुष्ठ बदंदा हो गए, मबहूत हो गए, चेहरे पे लाली आ गई। सोचे थे ऐसा सवाल इतने दिनों के बाद हमने बनाया है, और हजरत अली ने मिनटों में सारे जवाब को दे दिया है, सारे सवाल को हल कर दिया है। फिर यहूदी इकट्ठा हुए, कहा यार कुछ और सवाल बनाओ, हम हारते हुए नजर आ रहे हैं, हमारी शिकस्त हो रही है, हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। फिर सारे यहूदी इकट्ठा हुए हैं, सवाल बना रहे हैं। हजरत अली कहते कोई और सवाल हो तो पूछो। लोग कहते हैं कि बनाया जा रहा है। हजरत अली कहते मैं नमाज पढ़ करके आ रहा हूं, तुम लोग सवाल बनाओ। अब वो लोग सवाल क्या बनाए हैं बताऊं? सवाल ये बना रहे हैं। हजरत अली आते हैं, फिर हजरत अली से वो सवाल करते अली बहुत इल्म वाले हो ना, तो बताओ वो 2 कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कभी दोस्त नहीं हो सकती। कहा हजरत अली ने बस इतनी देर के बाद यही सवाल बनाया है, बताऊं? यहूदियों ने कहा बताओ। हजरत अली ने कहा वो मौत और जिंदगी है जिनमें कभी दोस्ती नहीं हो सकती है, दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते हैं। फिर यहूदियों ने कहा था ऐ अली बताइए वो कौन है, वो कौन सा इंसान है जो बगैर माँ बाप के पैदा हुआ है। हजरत अली ने कहा हजरत आदम अलैहिस्सलाम है जो बगैर माँ बाप के पैदा किए गए हैं। यहूदी ने कहा बताओ वो कौन औरत है जो बगैर बाप के पैदा की गई है। हजरत अली ने कहा वो हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम है जो बगैर बाप के पैदा की गई है। फिर यहूदी ने यह कहा था कि वो कौन सा बेटा है जो बगैर बाप के पैदा किया गया है। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था वो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम है जो बगैर बाप के पैदा किए गए हैं। फिर यहूदियों ने कहा था एक और सवाल है बता दीजिए। हजरत अली ने कहा क्या? तो हजरत अली से यहूदियों ने कहा था बताओ कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर बच्चे देते हैं। हजरत अली ने कहा था जिसके कान बाहर होते हैं वो बच्चे दिया करते हैं, जिसके कान अंदर होते हैं वो अंडे दिया करते हैं। रिसर्च करके देख लीजिए,
शुतुरमुर्ग कितना बड़ा जानवर है, कान अंदर है अंडे देता है, चमगादड़ छोटा सा जानवर है, कान बाहर है बच्चे देता है, चूहिया छोटी सी जानवर है, कान बाहर है बच्चे देते हैं। जब सारे सवालों का जवाब हजरत अली ने दे दिया है, फिर यहूदियों ने पूछा, अली बताइए करीब क्या है और सादा करीब क्या है? तो अली ने तड़प करके कहा था, करीब मौत है और करीब क़यामत है और उससे भी ज्यादा करीब मौत है। जब सारे सवालों का जवाब यहूदियों ने पा लिया तो हजरत अली से कहा, अली तुम वो हो जिसके सामने परवरदिगार आलम ने दुनिया बनाई है, या तुम वो हो जिसके सामने परवरदिगार आलम ने ये दुनिया बनाई है, या तुमने उससे पढ़ा है जिस नबी के सामने रब ने ये सारी दुनिया बनाई है? कितना टफ और कितना मुश्किल सवाल था, लेकिन अली ने उनका जवाब दे करके उन्हें मबहूत कर दिया है, उन्हें शिकस्त कर दिया है, उन्हें लाजवाब कर दिया है। उनके पास कोई सवाल ही नहीं बचा कि हजरत अली का जवाब देना पड़े। मजबूर होकर के उनको कहना पड़ा कि वाकई अगर तुम्हारे बारे में अंबिया के इमाम ने ये कहा है, अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, बिल्कुल सही कहा है। तुम्हारे सामने कोई नहीं टिक सकता है। ये है अली की जो है करामत और ये है अली का मर्तबा, ये है अली का वकार। अगर बात करूं तो अब से घंटों लग सकते हैं, लेकिन ज्यादा वक्त गुजरने वाला है, रात भी ज्यादा हो रही है। उनके शहादत भी मैंने नहीं बताई और उनके कौन कौन से काम थे ये भी मैंने नहीं बताया, पर इतना जान लीजिए कि आप नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, रास्ते में इब्ने मुलजिम नामी एक शख्स ने आपको ऊपर जो है वार करके आपको शहादत का जाम पिलाया। आपने 4 साल 8 महीना 9 दिन मुद्दत खिलाफत को अंजाम दिया और उसके बाद आपकी कब्र कहाँ है, आपकी मजार कहाँ है, इसके बारे में इख्तलाफ है। कोई सही तरीके से नहीं बता सकता कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मजार मुबारक कहाँ है। कोई कहता है इराक में है, कोई कहता है मदीने में है, कोई कहता है कूफे में है। ये इख्तलाफ क्यों है जानते हो? जब इनकी कब्र बनाने की बारी आई थी तो खारजी इतने ज्यादा थे कि अगर पता चल जाता कि ये हजरत अली की कब्र है ना, तो वो सारे लोग हजरत अली को कब्र से निकाल करके उन्हें तकलीफ पहुंचाते, इसलिए उनकी कब्र को छुपा करके रखा था। और दूसरी रिवायतों में ये बताया जाता है कि हजरत अली को जो है मदीना की तरफ भेज दिया गया था, और कोई ये कहता है कि कूफा में उनकी कब्र है। खुद हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मेरे वालिद मोहतरम को जो है ऊंट पे जो है शहीद होने के बाद बिठाया गया ताकि उनको जो है मदीने में ले जा करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन कर दिया जाए। रात का वक्त था जब ऊंट पे आपको बिठाया तो ऊंट ना जाने कहां चला गया, आज तक पता नहीं चला कि ऊंट कहां चला गया। और बाज लोग ये कहते हैं कि हजरत अली को आसमान में उठा लिया गया। वल्लाहु आलम। ये थी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुख्तसर सी हयात, जिसको सुनने के बाद हमारे अंदर जो है इनकलाब आता है, हमारे ईमान में ताजगी आती है। दुआ है परवरदिगार आलम की बारगाह में अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बोलने, हक सुनने, हक समझने, हक पे अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर कभी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुकद्दस हयात के और आपको पलटा जाएगा, सुना जाएगा और आपको बताया जाएगा। बस इसी कदर पे अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम पजीर। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।